हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 28 लंबाई वाले कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, इस कुर्ते की 28.5 लंबाई है, 24 सीना है, 13 शोल्डर है, 16 आस्तीन है, 10.5 इसका हाला है। दोस्तों, इस नाप से मैं आपको बहुत आसानी के साथ कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगा। 8 से 10 साल का बच्चा है, बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का। अगर आप देख लेंगे इंशाल्लाह तो आपसे 1 से 10 साल के बच्चों के कुर्ते की कटिंग करना आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है कि मार्किंग कर ली है इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा यहाँ पर सीधा हो जाए। उसके बाद हमें जो है कि लंबाई नापनी है। लंबाई हमारे कुर्ते की है 28.5 इंच। यहाँ पर हमारा 28.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारा 28.5 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 29.5 इंच जो है कि कुर्ते की लंबाई रखनी है। यानी 1 इंच हमें जो है कि एक्स्ट्रा ऊपर आधा इंच दबाव के लिए, नीचे आधा इंच दबाव के लिए 1 इंच जो है कि हमारा हमने इसमें मार्जिन रखा है। यहां से सीधी मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों, ये जो है कि हम दोनों दामन एक मर्तबा में ही निकाल रहे हैं। 2 मर्तबा हमने 4 मर्तबा इसे फोल्ड कर रखा है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली। सबसे पहले हम जो है कि हाले का निशान लगाएंगे। हमारा हाला है इनका जो है कि हमें 13 इंच जो है कि 14 इंच यहाँ पर कॉलर चढ़ानी है। तो हम यहाँ पर जो है कि 2 इंच निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और 2.25 इंच यहाँ पर लगाएंगे। यानी हम इधर कम लगाते हैं 3 सूत, और इधर 3 सूत ज्यादा लगाते हैं। अगर आपने 2 इंच इधर लगाया तो 2.25 इधर लगाना, 2.25 इधर लगाया तो 2.5 इंच यहाँ पर लगाना। अगर 2.5 इंच यहाँ पर लगाया तो 3.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना। तो इस तरह से आप हाले की जो है कि गोलाई हर तरह के कुर्तों में दे सकते हैं। अगर आपको 14 इंच कॉलर चढ़ाना है तो 2.25 इंच 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा दीजिए। आपको 16-17 इंच जो है कि अगर स्टैंड चढ़ानी है तो आप जो है कि इसका 2.5 इंच 3.25 इंच रख सकते हैं। 2.5 इंच इधर, 3.25 इंच इधर। अगर आप 18 चढ़ानी है तो 3 इंच इधर रख दीजिए, 3.25 इंच जो है कि आप इधर रख दें। इस तरह से आप जो है कि हाले का निशान लगा सकते हैं। यहां से अब जो है कि हमें तीरे की मार्किंग करनी है। तीरा है हमारा 13 इंच। 13 का हम हाफ करेंगे, 6.5 इंच आएगा। 6.5 पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम इस तरह से। नीचे डाउन करेंगे हम 1.25 इंच। अगर बड़ा कुर्ता कटिंग कर रहे हैं आप तो 1.5 इंच 2.25 इंच ही आप हाला नीचे डाउन कर दिएगा। यहां पर भी हमें 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जितना हमारा तीरे का हाफ निकला था वो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहां से हमें जो है कि हमारा जो चेस्ट है, सीना, वो है इनका 24 इंच। 24 इंच का हम 4 भाग निकालेंगे तो 24 का 4 भाग आता है हमारा 6 इंच। हमें इसमें यहाँ पर आधा इंच जो है कि एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पर हर कुर्ते में आपको यहाँ पर नीचे आधा इंच मार्जिन रखना होता है। शर्ट में नहीं रखना होता, कुर्तों में आधा इंच आपको मार्जिन रखना होता है, ताकि आपकी जो है कि फिटिंग अच्छे से आ सके। सीने का चौथाई कर जो भी चौथाई निकल रहा है उसमें आधा इंच हमें यहाँ पर बढ़ाकर रखना है। यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से जो है कि हमने जो सीने का हमारा जो चेस्ट था उसका 4 भाग किया था, वो आया था हमारा 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमें जो लूजिंग देनी है वो देना है 2.25 इंच। यहाँ पर 2.25 इंच आगे लूजिंग देंगे। अगर आप बड़े का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो 2.25 इंच 2.5 इंच भी आप लूजिंग रख सकते हैं, जैसी आपको फिटिंग चाहिए। अगर फिटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 इंच भी जो है कि यहाँ से लूजिंग रख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है कि इनकी 2.25 इंच जो है कि लूजिंग दी है हमने। यहाँ पर हमें जो है कि निशान लगाना है इस तरह से। ये फरमे की स्केल की मदद से यहाँ से इस तरह से ये वाले हिस्से से हमें जो है कि मार्किंग करनी है। और यहां से जो है कि हमें इस तरह से गोल शेप देना है। यहां जितनी हमारी फिटिंग आ रही है इसे नापनी है पहले हमें। ये फिटिंग आई है हमारी 8 इंच, तो यहाँ पर हमें 8.25 इंच रखना है। यानी यहाँ से हमें, अगर आप बड़े इंसान का कुर्ता काट रहे हैं तो 5.5 इंच पर से नापिए। अगर और छोटा है, ज्यादा छोटा है, तो आप यहाँ से 4 इंच पर जो है कि 4.5 इंच पर 5 इंच पर ऐसे
लूजिंग जो है कि आप रख सकते हैं। यहाँ से हमें जो है कि कम करना रहता है फिटिंग के लिए। तो हम यहाँ पर जो है कि इस तरह से फिटिंग कम करेंगे, तो यहाँ पर 8.25 इंच, यानी यहाँ से जो है कि हमें यहाँ पर 3 सूत कम करना है। यहाँ पर हमने 8.25 इंच रखा और इस फंटी की मदद से यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब जो हमें यहाँ पर जो रखना रहता है दामन, वो आपको रखना रहता है। देखिए यहाँ पर फिटिंग नापनी है, पहले हमें फिटिंग कितनी आ रही, फिटिंग हमारी 8 इंच आ रही। फिटिंग से अगर आप बड़ा कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच 1.5 इंच भी आप जो है कि दामन बड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे का इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच ही इसे आगे बढ़ाएंगे ज्यादा, यानी आधा इंच की ही मार्जिन रखेंगे। इसमें 8 है तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर जो है कि निशान लगाएंगे। 8.5 इंच हमने दामन रखा तो हमारा 17 इंच दामन जो है कि आ जाएगा, यानी जो हमारी लूजिंग थी इससे हमें आधा इंच यहाँ पर बढ़ाया। अगर आप बड़े इंसान का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो आपको जो है कि 1 इंच 1.25 इंच यहाँ पर जो है कि बढ़ाना है। इस स्केल की मदद से शेप दे देंगे। यहाँ पर पहले कपड़े को सीधा कर लेना है, इस तरह से। देख लिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, वहां पर हमने इस तरह से कपड़े को सीधा कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमें जो है कि जेब का पॉकेट लगाना है, पॉकेट का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर जो है कि 4 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हमें जो है कि जेब की जो है कि लंबाई रखनी है हाथ चलाने के लिए। कितना हमारा हाथ चलाएगा तो हम यहाँ पर 5.25 इंच रखेंगे और यहाँ से हम जो है कि 2 इंच रखेंगे। अगर आप बड़े इंसान का रख रहे हैं तो यहाँ पर 5.5 इंच रखिए, यहाँ पर 6.5 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच रखना। यहाँ पर आपका इस तरह से निशान लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका कुर्ता बिल्कुल फिटिंग आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमने नीचे डाउन किया था तीरा, इसी से हमें जो है कि ऊपर करना है। अगर आप बड़े इंसान का कटिंग कर रहे हैं कुर्ता तो आप यहाँ पर 2.25 इंच, 2 इंच भी, 2.25 इंच और 2.5 इंच तक आप अगर कॉलर वाला कटिंग कर रहे हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम छोटे बच्चे का कर रहे हैं इसलिए हम 2.25 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों, यानी हमारे दोनों दामन जो है कि एक साथ निकल रहे हैं। तो इस वजह से हम दोनों एक ही साथ निशान लगा रहे हैं, यानी हमारा आगे वाला दामन और हमारा बैक वाला दामन दोनों एक ही साथ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2.25 इंच लिया था हमने, जो हाला हमारा यहाँ पर 2.25 इंच, यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2.25 इंच। तो यहाँ पर जो लिया था नीचे वाला, इसी से हमें ऊपर निशान लगा रहता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 2.5 इंच लिया था और यहाँ पर 3.25 इंच, तो आप 3.25 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपने 2 इंच लिया, यहाँ पर 2.25 इंच, तो आप यहाँ पर भी 2.25 इंच निशान लगाएंगे और इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ से इस तरह से। अच्छा, आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना है। बोलवा तो आएगा। यहाँ पर इस तरह से सीधी मार्किंग कर लेंगे दोनों। यहाँ पर आस्तीन की मोहरी जो रख रहा है 4.5 इंच, यहाँ पर 6.5 इंच रखा, यहाँ से 1 इंच ऊपर किया तो 7.5 और यहाँ पर 4.5 इंच।